हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पे जो हमारे ये कथन दिए गए हैं, हमारे पास ये लिखे गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि हर एक कथन सत्य है या असत्य है। मतलब जो हमें ये बातें दी गई हैं गलत है या सही है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, और बाय चांस अगर हमें कोई कथन गलत मिलता है तो वो सही कैसे होगा, सही बना के हमें लिखना है। तो चलिए दोस्तों आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट कथन जो हमें दिया है, पहले वाला कथन, यदि P बराबर एम एन है और क्यों बराबर एन एम है तो P क्रॉस ए बराबर एम एन एन एम। इसने कहा है कि अगर हमारे पास P ये हो क्यों ये हो तो जो हमारा P क्रॉस ए इन दोनों की जो गुणा होगी वो m कोमा एन एन कोमा एम होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि ये सही है गलत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले P क्रॉस क्यों निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा वो जो होगा वो तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्य है या असत्य। पहले देख लेते हैं P क्रॉस ए क्या होने वाला है। यदि हमारा P क्या है यहाँ पे m कोमा n है और क्यों क्या है, क्यों हमारा है n कोमा m। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हमें P क्रॉस क्यों निकालना है तो P के पहले वाले अवयव P कोमा इसके साथ n हो सकता है या फिर m के साथ m भी हो सकता है। इसके बाद n है, n के साथ n हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये जो प्रोडक्ट निकाले ना इसमें कुछ भी डाउट हो तो इस चैप्टर की जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो है आप उसमें जा करके देख लेना कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कैसे निकलता है। अभी के लिए हम इतना बताएंगे केवल कि जो हमारे पहले वाला समुच्चय P है तो P के एलिमेंट पहले रखने हैं, सारे के सारे जो पेयर बनेंगे हमारे कर्मित युग्म बनेंगे इनमें, और क्यों के अवयव बाद में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये है m, यहाँ पे पहला अवयव तो पहला अवयव P का होगा m के साथ क्यों का n या फिर क्यों का ही m, ये रहा m। ऐसे ही n के साथ n भी रखेंगे हम, फिर n के साथ m भी रखेंगे तो n के साथ m भी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा P क्रॉस क्यों हो गया। जबकि इन्होंने P क्रॉस क्यों क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि P क्रॉस क्यों बराबर है m कोमा n और n कोमा m, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इसको हम लिखेंगे असत्य है। और अगर ये असत्य है तो उसने कहा कि सही बनाकर भी लिखिए, तो सही क्या हो गया हमारा P क्रॉस क्यों, सही हमारा P क्रॉस क्यों हो गया m कोमा n m कोमा m n कोमा n और n कोमा m, ये हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें। कहा है यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब ये है कि वे रिक्त नहीं है, मतलब खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अवयव है, भले ही एक हो लेकिन है, कम से कम एक तो है। तो A क्रॉस B कर्मित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है। अगर हमें कहा है उसने A भी एक अरिक्त समुच्चय है यानी कि वो हमारा फाई नहीं है, B भी एक अरिक्त समुच्चय यानी कि वो भी हमारा फाई नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि जो हमारा A क्रॉस B होगा उसमें जो अवयव होंगे वो ऐसे अवयव का कर्मित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय है। कैसे कर्मित युग्मों का, x कोमा y का, x कोमा y का एक समुच्चय कहा है उसने, कहा है साथ में इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू A y बिलोंग्स टू B। तो उसने कहा कि इस प्रकार है कि x जो है वो A का है और y जो है वो B का है। देखिए दोस्तों, ये तो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा है कि अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय है तो जो A क्रॉस B होगा, पहली बात तो वो भी अरिक्त ही होगा, और दूसरी बात जो वो समुच्चय होगा ऐसे कर्मित युग्मों का होगा x कोमा y का, जो कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया भी था। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में देख लीजिएगा जरूर कि x कोमा y ही अवयव होंगे उसमें, जहां x जो अवयव होगा वो पहले समुच्चय होगा, पहले समुच्चय का होगा, पहला समुच्चय यहाँ पे a है हमारा, तो x a का ही तो है, दिया है बिल्कुल सही है। और साथ में जो दूसरा अवयव होगा वो दूसरे समुच्चय का होगा, दूसरा समुच्चय b ही है यहाँ पे, और y भी उसने कहा है कि b ही दिया गया है। तो जो हमारा सेकंड अवयव होगा, सेकंड आंसर हो गया वो हो गया हमारा सत्य। ठीक है दोस्तों, और अगर सत्य है तो इसका मतलब इसे तो सही बना के बताना ही नहीं है, तो सही ही है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया है इसने। यदि A बराबर 1,2 B बराबर 3,4 तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई ही होगा, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं A B क्या क्या दिया है। तो A दिया है 1,2,
ए दिया है हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट में 1 2 और बी दिया है हमें यहाँ पे बी दिया है 3,4। तो ये हो गया हमारा 3,4। और बताना क्या है, हमें बताना है इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होगा। तो ए क्रॉस ये बताना है ए क्रॉस बी ब्रैकेट है यहाँ पे इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई के होगा। ये बात सही है या गलत है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास कोई भी समुच्चय हो, अगर हम रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट जिसको हम बोलते हैं और कोई नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो फाई ही होगा। यानी जो हमारा बी इंटरसेक्शन फाई होगा वो हमारा फाई ही होगा। यहाँ पे कोई भी अरिक्त समुच्चय हो, अगर उसका हम फाई के साथ कॉमन ढूंढेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई ही होगा, जो कि हमने पिछले चैप्टर समुच्चय में सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इसका मतलब जो बी इंटरसेक्शन फाई है इसकी जगह फाई आ गया, तो हमें ए क्रॉस फाई निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक और बात, अगर जैसे देखो नंबर होता है ना किसी 3 की गुणा अगर 0 में करते हैं तो वापस 0 ही आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम किसी नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय की जिसमें कुछ ना कुछ अवयव है, एम्प्टी सेट मतलब जो हमारा रिक्त समुच्चय है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी यहाँ पे 0 की तरह व्यवहार ही करता है। जैसे यहाँ पे 0 कर रहा है ना कि वो अपने साथ 0 ही बना देता है, ऐसे ही फाई भी सबको फाई ही बना देता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू आया वो फाई ही है, यानी कि ये जो बात दी गई है उसने सही दी है, तो ये हमारा सत्य होगा। यानी कि इसे भी हमें सही बनाने की ज़रूरत नहीं, ये पहले ही सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो हमारा पहला आंसर था वो असत्य था। अब जब असत्य था तो उसे सही बना के लिखना था। जो हमारा सही था वो ये था, पी क्रॉस के बराबर एम कोमा एन, एम कोमा एम, एन कोमा एन और एन कोमा एम। दूसरा जो पार्ट था हमारा वो सत्य था। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है हमारा वो भी सत्य ही। तो दोस्तों, अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया हो। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।